दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब आप अच्छा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काटते क्यों नहीं है? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग भी वही तरीका है स्टॉक चुनने का, जिसको अगर आप अच्छे स्टॉक चुन के लंबे समय के लिए रख लेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। इसके बजाय अगर आप इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते तो उस वक्त आपको जाके सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल टेक्निकल उतनी गहराई से चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा आपको लगता है। और गंगा किनारे रह के कोई इंसान प्यासा रह जाए, इस तरह की स्थिति बनती है। तो स्क्रीनर्स में जब आप स्टडी करने बैठते हैं, जब हम आपसे कहते हैं कि जितना स्टडी करोगे उतना पैसा बनाओगे, तो आप सब लोग ये सोचते हैं कहाँ एंगेज हो जाएं, क्या स्टडी करें। तो दोस्तों, आपको इस तरह के स्क्रीनर्स की, इस तरह के अलग अलग स्क्रीनर ढूंढने होंगे। जैसे अभी हमने गूगल सर्च में लिखा है स्टॉक्स बॉट बाय एमएफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक खरीदे पिछले महीने में। तो क्या जो म्यूचुअल फंड ने खरीदे वो स्टॉक हम आंख मूंद के खरीद लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये गलती से भी मत समझना आप। तो अब क्या करना है कि ये स्क्रीनर जब आपने गूगल सर्च में लिखा तो आपके सामने लिंक आई, तो इसमें से ट्रेंड लाइन एक बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है, जिसमें आपको एक स्टॉक को एक नज़र में उसके स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, उसके बाकी सारे ईपीएस, प्राइस का चार्ट और पिछले 10 सालों की 10 क्वार्टर की अर्निंग, प्रॉफिट, सब कुछ मिल जाता है। तो हमने वो स्क्रीनर को क्लिक किया और फिर ये स्क्रीनर हमारे सामने आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि पिछले महीने में सबसे ज़्यादा किस स्टॉक का परसेंटेज बढ़ा है। तो सबसे ऊपर यहाँ मुझे कोफोर्स का नाम आ रहा है, फिर वी मार्ट आ रहा है, फिर वेसुवियस आ रहा है, फिर विशाल मेगा मार्ट आ रहा है, फिर बजाज फाइनेंस आ रहा है, बायोकॉन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम क्लिक करके देखेंगे इनमें से कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ भी ठीक है, होती जा रही है। स्ट्रेंथ अगर बढ़ती जाए तो आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ाते जाएंगे। अभी 20 की स्ट्रेंथ आ रही है, तो 20 की स्ट्रेंथ होने पे ऐसा तो नहीं है कि एकदम से अभी भाग जाएगा 5 दिनों में या 1 महीने में, लेकिन 20 से 22, 22 से 25 ऐसी स्ट्रेंथ होते दिखे तो आपने पहले 10 शेयर खरीद रखे थे, फिर 20 और ऐड कर लिए, फिर आगे आपने 50 शेयर्स ऐड कर लिए। जैसी आपकी कैपिटल हो वैसे आप देखेंगे, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। ये इसका हमेशा का चार्ट देखेंगे तो आपको ये तो चार्ट प्रॉमिसिंग लग ही रहा है। आईटी सेक्टर चल नहीं रहा है, तो ये फिर भी ये कंपेरेटिवली उस सेक्टर में ठीक से चल रहा है। ऐसे करके हम स्टडी करते हैं। फिर से हम जाते हैं तो वो स्क्रीनर हमारे सामने आ गया। कोफोर्स से आगे हम वी मार्ट रिटेल पे पहुँचे। ये रिटेल सेक्टर की कंपनी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री पढ़ लें, डिपार्टमेंट स्टोर्स, सेक्टर रिटेलिंग, वी मार्ट रिटेल है। नीचे गए। अब ऐसे जब स्टडी करते जा रहे हैं ना, तो आपको फोकस कहाँ करना है, जहाँ पे आपको लगे कि स्ट्रेंथ अच्छी है। अब आपने 10 स्टॉक के ऐसे स्क्रीनर्स को देखा और उसमें से या तो सेक्टर की वजह से या स्ट्रेंथ की वजह से आप चुनोगे। वेसुवियस में गए तो अभी तक 2 सेक्टर हम चेक कर चुके हैं। अब वेसुवियस में गए और वहाँ पे हमने चेक करने की कोशिश की तो 13.4, 13.1, तो वीकनेस 13 है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आप अलग अलग स्टॉक्स को चेक करते जाएंगे। यहाँ विशाल मेगा मार्ट पे आ गए, 136 का प्राइस है। पीई रेशो उसका ज़्यादा है, रिटेल सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा होता भी है, 13,590। अब रिटेल सेक्टर का है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बिजनेस चल रहा है इसका और अभी इस तरह के क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो हर एक सेक्टर का पीई रेशो, कई बार लोग पूछते हैं कि सर पीई रेशो कितना होना चाहिए, ये बात सेक्टर वाइज होगी। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें पीई रेशो कम ही होते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके पीई रेशो सभी के ज़्यादा हैं। तो उनमें जो बेटर हमको कंपोजिशन मिलता है कि पी रेशो भी कम है, पी ज़्यादा है, तो कम महंगा है पर अच्छा कमाने वाली कंपनी आपके सामने आ गई। बायोकॉन आ गया, जाइडस वेलनेस आ गया। ऐसे आप एक एक स्टॉक को चेक करेंगे और फिर अपनी पोजीशन बनाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे आरबीएल बैंक दिख रहा है, तो आरबीएल बैंक में लोगों ने पोजीशन बनाई तो अच्छा पैसा बनाया, 210, 215 के आसपास कई लोगों की एंट्री हुई है और उनको अच्छा पैसा कमाने को मिल गया है। तो हम यहाँ पे जाके इसके स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, 8980। अब देखना क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए।
ऐसे स्टॉक में आप पोजीशन बढ़ाते चले जाना। और आपने अभी अच्छी स्ट्रेंथ देख के पोजीशन बनाई, बाद में देखा कि वो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं, कम होती जा रही है, तो आप उसको स्विच करके किसी दूसरे, क्योंकि स्टडी तो आप लगातार कर रहे हैं, तो किसी दूसरे स्टॉक में जा ही सकते हैं। तो ऐसे आपको स्टडी करना होगा दोस्तों। तो आज कौन सा स्क्रीनर देखा आपने? स्टॉक्स बॉट बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक खरीदे हैं उनकी डिटेल स्टडी हम करने यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे एक तरीका ये हो गया कि सबसे ज़्यादा किस स्टॉक को खरीदा गया। दूसरा तरीका हम इसी स्क्रीनर में ये देख लें कि उसका पी रेशो किसका कम से कम है, वो भी देखा जा सकता है कि जिसका पी रेशो कम हो, ऐसा सस्ता शेयर अगर हम उठाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो जिसका पी रेशो यहाँ देखिए माइनस से शुरू हुआ, तो माइनस वालों को तो हम जाने भी दें। फिर नीचे नीचे हमको कहीं ऐसा दिखे कि ठीक ठाक पी रेशो के साथ ये चीज़ अच्छी है, वहाँ पे हम पोजीशन बनाना चाहेंगे। जैसे रेपको होम फाइनेंस है, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा है, साउथ इंडियन बैंक है, इनके पी रेशो काफ़ी कम है। तो लंबे समय के लिए ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे पीटीसी को मैंने क्यों क्लिक किया, क्योंकि तीनों ही जो इसके स्क्वायर थे वो हमको ग्रीन नज़र आ रहे थे। तो ऐसे स्टॉक ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे जिसकी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम तीनों चीज़ें अच्छी हो। 36,730, तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती, फिर जाके उसका चार्ट वगैरह देखते हैं आप, ऑल टाइम चार्ट कैसा है, 1 ईयर चार्ट कैसा है, और उस हिसाब से आप अपना फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आया किस तरीके से आप स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सीखते रहिए हमारे साथ और छोटे छोटे प्रयोग करते रहिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाज़ार में डरने को कुछ भी नहीं है। ठीक ढंग से काम करके आप अपने रिजल्ट को मेज़र ज़रूर करते रहें, क्योंकि बराबर मेज़र करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलतियों को सुधारते जाइए। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टडी करना ही एक काम है, दिमाग दौड़ाना काम है, और छोटे छोटे प्रयोग करना है। बाकी इधर उधर जितना भी शोर है उससे बचते रहिए, आपका काम होता चला जाएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।